सुप्रभात आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर पार्ट्स। तो आज देखेंगे कि बॉयलर में प्रेशर पार्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है, चाहे वो सेकंड क्लास किया हुआ लड़का हो, चाहे फर्स्ट क्लास किया हुआ हो या बीओई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर पार्ट्स। द फ्लोइंग आर द मेजर प्रेशर पार्ट्स विच फॉर्म्स द स्टीम एंड वाटर सर्किट। यहाँ सारे मेजर प्रेशर पार्ट्स दिए हुए हैं जो स्टीम और वाटर सर्किट बनाते हैं। इसमें सबसे पहला है इकोनोमाइजर विथ इनलेट हेडर्स। देखिए मैंने आप लोग को दो फिगर में दिखा रखा है इकोनोमाइजर विथ इनलेट हेडर्स। और इनका यूज जो है वो ये है कि ये बॉयलर में घुसने से पहले हीट एक्सचेंज करते हैं और ये फीड वाटर को हीट करते हैं बॉयलर में जाने से पहले। यही इसका मेन काम है इकोनोमाइजर विथ इनलेट हेडर का। दूसरा जो प्रेशर पार्ट है वो है हैंगर ट्यूब्स विथ इनलेट एंड आउटलेट हेडर। ये आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। मैं इसके कुछ फंक्शंस आप लोग को बता देता हूँ। ये इकोनोमाइजर बैंक्स को सपोर्ट करता है, प्राइमरी हीटर सुपर हीटर कॉइल्स को सपोर्ट करता है, डैमेज होने से ट्यूबों को बचाता है वाइब्रेशन से, और इरोजन्स से भी बचाता है ट्यूबों को जो एस फ्लो होती हैं उससे, और फ्लू गैस एंड फ्लाई एस से भी बचाता है, रूफ हाउसिंग को इंटर होने से प्रिवेंट करता है। तो इसका यही मेन वर्क है। तीसरा प्रेशर पार्ट है स्टीम ड्रम। स्टीम ड्रम एक रिजर्वर होता है वाटर का और स्टीम का, और ये स्टीम को सेपरेट करने में भी बहुत सहायक होता है वाटर से, और प्रोसेस प्लांट में या जहाँ भी आपको टरबाइन में यूज करना है वहाँ के लिए भेज देता है। चौथा प्रेशर पार्ट है राइजर एंड डाउन कमर। राइजर वो होता है जो वाटर और स्टीम को ड्रम में लेकर जाता है, और डाउन कमर वो होता है जो ड्रम से पानी लाकर वाटर वॉल में देता है। पांचवा है कंबूस्टर फर्नेस वाटर वॉल। इसका जो चेंबर आपको देखने को मिलेगा ये सराउंड द कंबशन मिलेगा, और ये हीट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द फ्लेम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉयलर्स ऑपरेशन में, और ये हेल्प करता है स्टीम और हॉट वाटर को जनरेट करने में। छठा प्रेशर पार्ट है कॉम्पैक्ट सेपरेटर। इसका यूज वाटर और स्टीम में से इम्प्योरिटीज रिमूव करने का होता है, और ये दो प्रकार के हम देख सकते हैं, एक मैग्नेटिक डट टाइप का और एक वाटर कूल्ड कॉम्पैक्ट टाइप का। सातवां प्रेशर पार्ट है सेचुरेटेड स्टीम लिंक। इसका मेन काम है सेचुरेटेड लिक्विड को सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करना। आठवां प्रेशर पार्ट है कन्वेक्शन कैज। फर्नेस छोड़ने के बाद फ्लू गैस कन्वेक्शन कैज एरिया में आती है, और वहाँ फ्लू गैस धीरे धीरे कर कर अपना जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर देती है और वो ठंडा हो जाती है। नाइन्थ नंबर प्रेशर पार्ट है क्रॉस ओवर डक्ट। क्रॉस ओवर डक्ट जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें जो है बॉयलर फर्नेस को सप्लाई एयर बर्नर के लिए जाती है, और डक्ट को स्प्लिट करके हम सप्लाई बर्नर बॉक्स में भी लेते हैं। 10वां प्रेशर पार्ट है प्राइमरी सुपर हीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्राइमरी सुपर हीटर। प्राइमरी सुपर हीटर का मेन काम है
हीट एक्सचेंज करना, जो स्टीम जो हीट होके आ रही है उसको सेचुरेशन टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, इसको कन्वेक्शन सुपर हीटर भी कहते हैं। 11th प्रेशर पार्ट्स है सेकेंडरी सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर को रेडिएंट सुपर हीटर भी कहते हैं। ये रेडिएंट जोन में रहता है कंबसन चैम्बर के और वाटर वॉल के नियर रहता है, इसीलिए इसको रेडिएंट सुपर हीटर कहते हैं और ये रेडिएशन द्वारा हीट ऑब्जर्व करता है। लास्ट प्रेशर पार्ट है फाइनल सुपर हीटर विंग वाल्व। विंग वाल्व का काम जो है वो ये है कि जो स्टीम आए उसको सेचुरेटेड करके बिल्कुल मॉइस्चर रिमूव करके उसको आगे भेजना। आशा करता हूँ मित्रों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाइए, चाहे वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या बीओई का हो या फिर आप नॉर्मल कंपनी में जाएंगे, तो कोई भी पूछ लेता है कि बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने वर्किंग भी बताई है उसके साथ में कि जो भी प्रेशर पार्ट है उसकी वर्किंग क्या है, तो सारा कुछ ये ध्यान होना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।